रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको खुशबाश और सेहतमंद रखे। आज हम आपके साथ बीफ नहारी की रेसिपी शेयर कर रहे हैं और ये हम घर पे मसाला बनाएंगे इसका। और ये बहुत ज़बरदस्त बनती है आसानी से और जायकेदार होती है और मैदे पे भी गरा नहीं गुजरती। इसके लिए हमने गोश्त लिया है। ये ये गोश्त जो है बोंग का है और साथ में हम 2 नली हड्डियाँ भी डालेंगे ताकि टेस्ट मज़ीद बेहतर हो। अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चम्मच लिया है। जब गोश्त की क्वालिटी बहुत अच्छी हो और रान का गोश्त हो और नारी के लिए वो बेस्ट होता है, तो जब आप ये यूज़ करेंगे तो उसमें कुछ ख़ास मसाले ना भी डालें आप बहुत ज़्यादा, तो भी इसका टेस्ट इतना ज़बरदस्त बनेगा कि तो श्योर है कि आप लाजमी इसका जायका अच्छा बनेगा। जब भी कोई रेसिपी बनाए उसमें इंग्रेडिएंट्स अगर अच्छे हों तो क्या बात है, ज़बरदस्त रेसिपी बनती है, ज़बरदस्त खाना बनता है अगर उसमें सारे इंग्रेडिएंट्स फ्रेश और ताज़ा हों। आप देख सकते हैं हमने ये बहुत ज़बरदस्त बोंग का गोश्त लिया है, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा। इसको हम लहसुन के साथ थोड़ी देर भून लेते हैं। नारी के लिए हमेशा बोंग का गोश्त यूज़ करें। अब हम मसाले बताते हैं आपको। इसमें 1 बड़ा चम्मच सौंफ, ये 1 पिपली है, ये और जावित्री और जायफल थोड़ा सा टुकड़ा, 2 सब्ज़ मिर्च, 1 सिनेमन स्टिक 2 और 1 बादियान का फूल, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच ज़ीरा, 2 बड़ी इलायची। इसके अलावा हमने लाल मिर्च, सौंठ, सूखा धनिया और हल्दी लिया और ये जो मसाले थे उनको हमने पीस लिया है। हल्दी, सौंठ और सूखा धनिया और लाल मिर्च 2 चम्मच। आप इसमें देगी लाल मिर्च इस्तेमाल करें। हमारे पास अभी ये जो घर पे मिर्चें मिलती आम हो ही हैं, तो देगी मिर्च नहीं डाल रहे। देगी मिर्च अगर आप डालेंगे तो उसे रंग नहारी का बहुत अच्छा आएगा। अब हमने जो गरम मसाला था जिसमें जायफल, जावित्री और एक पिपली भी एक थी, पिपली, सौंठ और सौंफ, ये तीनों मसाले नहारी की जान होते हैं, इसी से नहारी में जायका आएगा। अब थोड़ी देर के लिए मसालों को भून लेते हैं और थोड़ा सा पानी इसमें यहाँ पे ज़रूर ऐड करें। जब भी मिर्चें या मसाले डालें तो वो अगर नीचे आँच हो तो फिर वो जलने का खदशा होता है। थोड़ी देर हम इसको तेल में भूनेंगे। आप देख सकते हैं गोश्त हमने बहुत ज़बरदस्त लिया है, बिल्कुल जैसा कि नारी के लिए परफेक्ट होता है। बोंग का गोश्त है ये। बहुत ज़्यादा मसाले अगर ना भी डालें, जैसे कि बहुत लोग भर भर के मसाले डालते हैं, तो गोश्त का अपना जायका चला जाता है। अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन सादा सा सिंपल प्यारा सा जायका हो तो आप ज़्यादा मसाले ना ऐड करें। मेरे इन मसालों के साथ आप बनाएं, आपके घर में ज़बरदस्त नारी बनेगी। अब हम इसमें 7 से 8 गिलास पानी डालेंगे क्योंकि हड्डियाँ हैं और गोश्त की जो है वो बड़ी बोटियाँ हैं, तो उनको गलने में टाइम लगेगा। हम इसमें कुकर में बना रहे हैं, तो आप चाहे देचके में बना लें। कुकर में ये फ़ायदा होता है कि ऊपर कवर ज़रा अच्छा होता है, सही तरह से टाइट बंद होता है। हम इसको 2 घंटे पकाएंगे, तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे क्योंकि उस तरह बोटी बाहर से तो गल जाती है लेकिन अंदर से नहीं गलती। ये एक ट्रिक है कि कुकर में ही गलाएं, लेकिन उसकी जो हीट है वो कम रखें, बिल्कुल धीमी आंच पे। आप देख सकते हैं ये बोटियाँ जो बड़े साइज़ की थी अंदर तक अच्छे से गल गई हैं क्योंकि इसको हमने 2 से ढाई घंटे कुकर में ही बनाया है, लेकिन धीमी आंच के ऊपर, तेज़ आंच पे नहीं बनाया। अब ये आटा है, ये फाइन आटा है। मैं आप चाहे तो मैदा भी ले सकते हैं। इसको हमने थोड़ा भूना है ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आने लगे। अगर आप कच्चा आटा कुछ लोग डालते हैं उससे फिर नीम को पकाने मज़ीद 1 घंटा चाहिए होता है क्योंकि कच्चा आटा नीम में फिर बाद में मसला करता है। तो हमने इसको पहले फ्राई पैन में आटे को भून लिया। ये 2 बड़े चम्मच, 2 से 3 चम्मच आप इसको पहले आटे को भून लें। इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको घोल लेंगे। और एक और ट्रिक कि आपने एकदम से सारा आटा इसमें नहीं डाल देना क्योंकि वो एकदम से फिर नहारी बहुत गाढ़ी हो जाएगी। तो इसके अलावा हमने तेल जितना भी नहारी के ऊपर आ गया था वो सारा उतार लिया है क्योंकि आटा डालेंगे जब भी जिस भी डिश में, चाहे मटन कुना हो या नहारी हो, तो तेल जो इतना तरी होती है वो ख़ायब हो जाती है। तो तरी के बगैर तो हमारे जो रवायती खाने हैं वो कंप्लीट ही नहीं होते। तो फिर हमने आटा शामिल किया और इसको 10 से 15 मिनट दम पे पकाया है।
तरी तो हमने पहले उतार ली थी, अब हम इसको डिश आउट करते हैं। और साथ हमने ये खट्टी ली है, ये समझें कि बड़े साइज़ का नींबू होता है, हमारे यहाँ तो उसको खट्टी बोलते हैं। तो ये इसमें खटास होती है, नींबू आप साथ सर्व करें। हमने प्याज भी ब्राउन करके रख लिया है, अदरक और साथ में हरी मिर्चें और हरा धनिया भी काट लिए गार्निश के लिए। अभी हम इसकी बोटियाँ और शोरबा निकाल लेते हैं। फिर जो तरी हमने पहले ही ऊपर से उतार ली थी उसको भी ऊपर ऐड करेंगे ताकि इसकी लुक अच्छी हो जाए। आप इसको नींबू और हरा धनिया और हरी मिर्च के साथ गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार नहारी बनी है। ये नींबू बड़े साइज़ का होता है, इसको खट्टी बोला जाता है, इसमें खटास होती है। आप इसकी जगह नींबू नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही प्यारी खुशबू होती है इसकी। हम इसको बतौर खटास इसमें आखिर में स्प्रिंकल करेंगे। हमारी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर कमेंट किया करें और लाइक और शेयर किया करें।